प्रेजेंट टीचर। हेलो चैंपियंस, आज हम लोग क्लास 2 में पाठ 7 मेरी किताब पढ़ेंगे। यह चैप्टर का नाम दिया हुआ है मेरी किताब। अब यहाँ पर पहले आप चित्र देखो और बताओ कि यह चित्र से क्या प्रतीत हो रहा है, मीन्स क्या दिखाई दे रहा है इस चित्र में। इस चित्र में बच्चों एक लड़की है जो आश्चर्यचकित होकर देख रही है और क्या है, चारों तरफ बहुत सारे किताबें भरी हुई है, मीन्स रखी हुई है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये जो कहानी है बच्चों, ये कहानी आपका क्या है तो किताबों पर ही आधारित है, इसलिए ऐसा चित्र दिखाया हुआ है। चलिए अब हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। क्या है, माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। अब माँ रहती है और माँ और एक लड़की, उसका नाम क्या है, उसका नाम है वीरू। दोनों एक साथ रहते हैं। वीरू को संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। माँ क्या करती है तो वीरू को एक मैसेज लिख करके क्या करती है तो अपनी बहन के घर, मीन्स उस लड़की के मौसी के घर भेजती है। आगे क्या है, मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। और मौसी क्या की, मौसी वीरू को प्यार से बुलाया और अंदर बुलाया और उसे बैठक में ले गई। बैठक में ले गई, उसके बाद क्या हुआ बच्चों, बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। अब जैसे ही वीरू बैठक में चली, क्या हुआ, वह अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा बाप रे इतनी सारी किताबें, और वह सोचने लगी बाप रे इतनी सारी किताबें, मीन्स इतना सारा किताब है यहाँ पर। अब देखते हैं कि अगला कहानी का पाठ क्या है। चलिए बच्चों अब हम लोग अगला कहानी देखते हैं कि अगला कहानी में क्या है। अगले कहानी में है, आगे कहानी में है, वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। और वह लड़की बैठक में जैसे ही पहुंची तो क्या देखी थी बच्चों, वह देखी थी, ठिठक गई और ठिठक कर देखी कि बाप रे इतनी सारी किताबें, मीन्स इतना सारा किताब यहाँ पर है। और वह वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरा खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। और वहाँ उस बैठक में क्या था बच्चों, उस बैठक में किताबों से भरा हुआ 2 लंबी खाने थी। मीन्स दीवार जो था वह दो तरफ का दीवार किताबों से पूरा भरा हुआ था। आगे क्या है, वह आंखें फाड़े देखती रही और वह आंखें फाड़ते हुए मीन्स सरप्राइज होकर के वह क्या कर रही थी, देखती रह गई थी। आगे क्या है, अंत में उसने साहस करके पूछा क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं। और वह कौन, तो वीरू यहाँ पर साहस करके और क्या करती है, पूछती है, किससे पूछती है बच्चों, तो मौसी जी से पूछती है क्या आपके पास बच्चों के लिए भी कोई किताब है। तो मौसी ने कहा हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला खाना। तो मौसी कहती है कि हाँ मेरे पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं, यह वाला खाना और यह वाला खाना जो है वह बच्चों के लिए किताबें भरी हुई है। अब देखते हैं आगे क्या है बच्चों। आगे की कहानी में है, वीरू ने हैरानी से कहा इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। अब वीरू क्या करती है, वीरू हैरानी से कहती है कि इतनी सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी सारी किताबें नहीं है। तो यहाँ पर आगे क्या है, मौसी ने कहा यदि तुम चाहो तो पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद करती हो। तो मौसी ने कहा कि यदि तुम चाहो तो कुछ किताबें तुमको पढ़ने के लिए मैं दे सकती हूँ। मीन्स आप चाहो, मीन्स वीरू चाहती तो कुछ किताबें मौसी जी उसको दे देती। अब आगे क्या है, तुम्हें अब
मौसी पूछती है किससे, वीरू से, कि तुम्हें किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद है, मीन्स अधिक पसंद है। चलिए अब हम लोग आगे की कहानी को पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों आगे की कहानी को पढ़ते हैं। आगे है, वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताबें निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताबें पढ़कर देखो। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, वह वीरू अपनी मौसी से पूछती है कि क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं। तो मौसी क्या कहती है कि हाँ, यह वाला खाना और यह वाला खाना जो है वह बच्चों के किताबों के लिए ही भरा पड़ा है। तो यहाँ पर क्या होता है आगे बच्चों, वह वीरू बोलती है कि आपके पास इतनी सारी किताबें हैं, मेरे पास तो इतनी सारी किताबें नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, मौसी कहती है कि अगर तुम चाहो तो कुछ किताबें इस पुस्तकालय में से तुम ले सकती हो, तुम्हें जो पसंद है वह किताब तुम ले लो। तो यहाँ पर क्या होता है, अब वीरू धीरे से कहा, वीरू जो है धीरे से कहती है, मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी किताब मुझे पसंद है। तो मौसी कहती है, मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताबें पढ़कर देखो। अब उस वीरू को जो है पता नहीं था कौन सी किताबें मुझे पसंद है, तो मौसी खुद ही एक किताब निकालकर क्या करती है, वीरू को पकड़ाती है और कहती है, तुम यह किताब पढ़कर देखो। आगे क्या है, वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। अब वीरू क्या होता है, तो वीरू घबरा जाती है और घबरा करके पीछे हट जाती है और बोलती है, बाप रे, इतनी मोटी किताबें। आगे क्या है, मौसी ने सुझाव दिया। मौसी अपने अनुसार कहती है, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। तो मौसी कहती है, मौसी अपने सोच से कहती है कि अच्छा तो शायद यह वाली किताब आपको पसंद आएगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। अब क्या होता है बच्चों, तो वीरू बोलती है, वीरू कहती है कि यह तो बहुत बड़ी किताब है, यह मेरे बस्ते में मीन्स मेरे बैग में नहीं आएगी। अब देखिए आगे की कहानी क्या है। तो आगे की कहानी क्या है बच्चों, आगे की कहानी है, मौसी ने एक तीसरी किताबें दिखाई। पहली किताब जो थी मौसी ने दिखाई थी वह मोटी किताब थी। दूसरी किताब मौसी अपने अनुसार चुन करके दी, तो वह क्या थी, वह लंबी किताब थी, मीन्स बड़ी किताब थी जो वीरू के बस्ते में नहीं आ रही थी। अब तीसरा किताब मौसी फिर दिखाती है और इसके बारे में क्या ख्याल है और पूछती है, मौसी वीरू से पूछती है कि इसके बारे में क्या ख्याल है, मीन्स इस किताब को देखकर तुम क्या चाहती हो। तो यहाँ पर आगे है, वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। अब वीरू जो है वह क्या करती है, पन्ने पलट पलट करके देखती है, तो उसमें क्या रहता है बच्चों, छोटी छोटी चित्र रहती है, तस्वीरें छोटी छोटी रहती हैं और वह क्या होता है, वह बहुत पतली किताब रहती है। तो वह सोचती है कि यह बहुत पतली किताब है और इसको हम जल्दी से पढ़कर खत्म कर सकते हैं, मीन्स समाप्त कर सकते हैं। अब आगे क्या है, मौसी ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। अब यहाँ पर मौसी क्या कहती है, मौसी वीरू से कहती है कि मुझे लगता है, मौसी कहती है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती हूँ। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। अब मौसी कहती है कि ऐसा करो
किस लिए? तो वीरू यहाँ पर पूछती है फुट्टा क्यों? तो मौसी ने हंसकर कहा तुम्हें जितनी मोटी किताबें चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना। अब मौसी कहती है, लड़की जैसे ही वीरू जैसे ही पूछती है कि फुट्टा क्यों लेकर आऊंगी मैं अपने घर से, तो यहाँ पर मौसी हंसकर कहती है कि तुम जितनी मोटी किताबें चाहो, जितनी पतली किताबें चाहो, तुम यहाँ पर फुट्टा से नाप कर ले सकती हो, ठीक है ना, मीन्स ठीक है। तो वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। और जैसे ही ये मौसी की बात को सुनी, क्या की वह वीरू अपनी मम्मी का दिया हुआ, अपनी माँ का दिया हुआ मैसेज पन्ने पर लिखा हुआ था, उसको क्या करती है, तो एक मेज पर रख देती है और रख करके क्या करती है, भाग कर खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप चित्र में जैसा कि दिखाया गया है, यह लड़की आश्चर्यचकित होकर देख रही है, उस मेज पर क्या करती है, वो मैसेज वाले पन्ने को रख देती है और भाग करके खड़ी हो जाती है। तो ये था कहानी और उसका अर्थ। आई होप स्टूडेंट्स ये कहानी और इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक